एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेगा राजेश कश्यप के बिना? ताकत है क्या प्रशासन का? एसपी साहब का ताकत है कि डीसी साहब का ताकत है? एक है यहाँ के उपायुक्त होते हैं और एक होता है महामहिम। महामहिम तो सुतल है, छोड़ दीजिए, नहीं कहना चाहिए महामहिम के खिलाफ। एक्चुअल फीडबैक हाउस को अधिकारी कभी नहीं देगा। वो अपना नफा नुकसान, अपने कुर्सी में बचे रहने के लिए उसको झूठ सच का प्रयोग करेगा, मीडिया को मैनेज करा देगा, डराएगा मीडिया को और वो मैनेज करा लेगा। एसपी अगर नहीं करेंगे तो एसपी के अगेंस्ट भी मैं बगावत पे आऊंगा। एसपी भी तो जनता का ही पैसा से बैठा हुआ है ना। जमीन लुटेरों को यहाँ पे बैठा दिए, जितना थाना आपको रांची के आसपास बैठा है, खिजरी तो शहर पाठ है ना, सब जमीन पे जो हकमारी कर सके। लेकिन जो अफसर यहाँ का ना सांस्कृतिक चीज को समझेगा, ना यहाँ का भावना को समझेगा, वो क्या, वो तो सीधे लाठी चार्ज करेगा, तो लाठी मारवा अफसर हो जाएगा। हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि पुलिस पदाधिकारियों का लगभग 200 से ज्यादा डीएसपीओं का तबादला हो चुका है, फिर थानेदारों का भी तबादला हो चुका है। लेकिन कई सवाल, इस तबादलाओं में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार में अबुआ पदाधिकारियों को जगह नहीं मिल रही है। शायद यही वजह है कि लोगों का पदाधिकारियों के साथ में जो समन्वय बनना चाहिए वो समन्वय नहीं बन पा रहा है। हम लोग आज खास बातचीत करेंगे विधायक हैं खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी। उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो तबादला हो रहा है उस तबादलाओं में अबुआ अधिकारियों को, जो लोकल अधिकारी जो हैं या आदिवासी एसटी कैटेगरी के जो आदिवासी अधिकारी हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है, किस तरह से तबादला हो रहा है, क्यों लोगों के साथ में समन्वय क्यों नहीं बन पा रही? दादा, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। धन्यवाद ललन। और आपने बड़ा अजीबोगरीब सवाल आपने पूछा है, और निश्चित तौर से अबुआ सरकार है और हमारी सरकार एहसास कराने का प्रयास कर रही है कि अपने लोगों का, झारखंडी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। झारखंडी हक हुकूक हैं, उनको अधिकार मिल सके। रही बात तबादले की, मुझे भी इस बात को निश्चित तौर से कुछ अधिकारियों का लगातार फोन आ रहा है। उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग आपके समर्थक हैं, आपके वोटर्स हैं। हमारा अपना गांव है झारखंड में और हम अपने गांव के 2-4 गांव को प्रभावित करने वाले लोग हैं। हमारा शिक्षा दीक्षा, हमारा लालन पालन झारखंड में हुआ है। हमारा दोस्त यार हैं, उनके इष्ट कुटुंब हैं, तो तमाम जगहों पे हमारी रिश्ता है। तो हम लीक से हट करके भी, उन्होंने जो अपनी व्यथा बताई कि लीक से हटकर भी, कि जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे तो हम लोगों ने अपने गांव, अपने सगे संबंधियों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को हम लोगों ने कार्यकर्ता की तरह काम किया। उनका जो कहना है अधिकारियों का, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब इतने कुछ हम लोगों को लग रहा था कि अपनत्व का बोध, कि हमको संरक्षित किया जाएगा। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट में उनको थोड़ा सा गौण रखा गया है, देखिए मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अगर वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट करा है, तो निश्चित तौर से अगर हम देखें कि इंडिया अलायंस को जो वोट पड़े हैं, जो वोट प्रतिशत है, सेकुलर माइंडेड लोगों ने ज्यादातर वोट दिया है और वो तकरीबन 100% देने का प्रयास किया है। 2-4% को अगर हम छोड़ दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ट्राइबल का पॉपुलेशन अगर 28% हम गिनती करते हैं झारखंड में, 28% गिनती करते हैं, माइनॉरिटी का अगर हम 18% गिनती करते हैं, तो अगर एक्चुअल काउंट कराया जाए तो तकरीबन मुझे लगता है कि 45 के आसपास आता होगा इन दोनों का पॉपुलेशन। फिर बाकी ओबीसी वर्ग है, फिर बाकी जनरल कैटेगरी है, फिर बाकी बाहर से आए हुए लोग हैं। निश्चित तौर से सरकार अगर बना है तो इनका हक है, और ये बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा कि इस प्रकार की नाराजगी अपने अफसरों के बीच में है और कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। और सही बात है, क्षमता में कोई कमी नहीं है, काबिलियत भी है, यहाँ के लोगों से भी प्रेम करते हैं,
यहाँ की जनभावनाओं को भी समझते हैं। देखिए, इस राज्य में अफसर जो राजेश कच्छप जो सोचता है, वो सोचता है कि सीएनटी को समझने वाला लोग चाहिए, क्योंकि जमीन ही सब कुछ है। तो यहाँ पे सीएनटी को समझने वाला लोग चाहिए। जैसे अभी क्या है कि अगर एसआईआर हो रहा है, घर के काउंटिंग हो रहा है, अगर वहां पे कोई अगर किसी प्रकार का विरोध होता है लोगों के द्वारा, तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर इनके अफसर रहेंगे तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पे कहाँ चूक हो रही है। लेकिन जो अफसर यहाँ का ना सांस्कृतिक चीज को समझेगा, ना यहाँ का भावना को समझेगा, वो तो सीधे लाठी चार्ज करेगा। तो लाठी मारवा अफसर हो जाएगा, वो तो सिर्फ कलम चलवा अफसर हो जाएगा। तो हमको भैया कलम चलाने वाला अफसर भी चाहिए और यहाँ की भावना को समझने वाला। अब ज्यादातर लोग, ठीक है, यूपी और बिहार वाले लोग यहाँ की भावना को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते, खास करके ऑफिसर वर्ग, क्योंकि वो जो यहाँ रह रहा है वो तो समझते हैं यहाँ की भावना को, लेकिन जो ऑफिसर क्लास है वो यहाँ की भावना को नहीं समझ पाएंगे। इसकी मैं भी उसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। अब जो है कि अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए। आप आदिवासी को बचाने और कई तरह के आवाज जो है आप उठाते, कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासियों को बचाने को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ देखा जा रहा है कि अधिकारियों का हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। झारखंड जब अलग हुआ उस समय ये सोचा गया था कि यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा, यहाँ के अधिकारी जो होंगे उनको मौका मिलेगा, अपने तरीके से झारखंड को सींचा जाएगा। वजह क्या है? क्यों सरकार आप सरकार में हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, अगर हाउस को करना होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज को करना होता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अगर गुमराह किया गया है अधिकारियों के द्वारा, तो विधायकी से बड़ा अधिकारी नहीं होते, सरकार विधायक चलाते हैं, सरकार में शामिल हुए विधायक चलाते हैं। अगर अधिकारी तो किसी का नहीं है ना, वो तो अभी इनका है, तो हाउस का वो चमचाई करेंगे, हाउस के आगे पीछे रहेंगे, खुश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन विधायकों को तो यही राजनीति करनी है। तो ये तो फैक्ट चीज जो है, हम तो वोट की राजनीति भी करते हैं कि हम तो भावना की भी राजनीति करते हैं कि भाई कौन किसको हम कहां बैठाएं कि हमारा सरकार भी स्मूथली चले, भावना भी हमारा सुरक्षित रहे। अगर अधिकारियों ने मिसगाइड किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायकगण निश्चित तौर से कोई बोले ना बोले, राजेश कच्छप तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे इस बात को। रही दूसरी बात क्या है कि मैं भी इस चीज को महसूस कर रहा हूं। अगर मैं रांची जिला की बात करूं, मैं छोटे अधिकारियों के, मैं छोटे एकदम दरोगा की बात करूं, इंस्पेक्टर की बात करूं, यहां जो एसपी जो बैठे हुए हैं, ना विधायक से कंसल्ट कर रहे हैं, ना यहां का जनभावना को समझ रहे हैं। जमीन लुटेरों को यहां पे बैठा दिए हैं। जितना थाना आपको रांची के आसपास बैठा है, खिजरी तो शहर पाठ है ना, सब जमीन पे जो हकमारी कर सके वैसे लोगों को, मैंने एसपी साहब से कई बार बात किया, लेकिन एसपी साहब किसी से मिलते नहीं है। मुझे आम जनता से मुझे लग रहा है कि मिल नहीं रहे हैं। और जो भी अधिकारी रहे जो आदिवासी और मुस्लिम को टारगेट करेगा, राजेश कच्छप बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज्यादातर अधिकारियों को बैठाया गया है, एक सिंगल ट्राइबल को बैठाया गया है, माइनॉरिटी यहां पे कोई नहीं है। सवाल तो उठेंगे ना, सवाल उठना चाहिए। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, ये तो एसपी का स्पेशल विवेक का काम करता है। तो क्या कर रहे हैं एसपी? एसपी अगर नहीं करेंगे तो एसपी के अगेंस्ट भी मैं बगावत पे आऊंगा। एसपी भी तो जनता का ही पैसा से बैठा हुआ है ना। लेकिन मुझे जनता ने चुना है, तो उसके बारे में मैं बोलूंगा। अगर जो हाउस को अगर कोई मिसगाइड किया है, तो हाउस के हमारे हेड कौन है? सरकार के हेड हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उसको भी इस बात से अवगत कराऊंगा। मैं देखिए, कोई भी बात को मैं बोलने से, अगर अपने लोगों का अगर हक हुकूक की बात होगी तो राजेश कच्छप तो बोलेगा। दादा, एसपी साहब क्या बात कर रहे हैं, आखिर किनका संरक्षण मिला हुआ है? क्यों सरकार से क्यों डर नहीं है? आगे सरकार ही चला रही है सारा सिस्टम, तो सरकार से क्यों डर नहीं है? क्यों वो लोग अपने मन से चल रहे हैं? आप लोग का भी बात, आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोग का भी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो फिर किसका संरक्षण है? देखिए, एक चीज है, जितने भी अफसर हैं उनको तो आपको जिला देना, फील्ड देना पड़ेगा। चाहे कोई जो भी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो उनको जगह आपको देना पड़ता है। तो हाउस भी ये डिसीजन लेता है कि किसी को पोस्टिंग नहीं मिला है तो उसको लोग जगह। और ये लोग जो है कि अगर अधिकारी सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगा, केवल हाउस का जवाबदेही रहेगा,
तो उसमें विस्फोटक पैदा, क्योंकि एक्चुअल फीडबैक जो है अधिकारी हाउस को कभी नहीं दे सकता है। एक्चुअल फीडबैक हाउस को अधिकारी कभी नहीं देगा। वो अपना नफा नुकसान, अपने कुर्सी में बचे रहने के लिए उसको झूठ सच का प्रयोग करेगा, मीडिया को मैनेज करा देगा, डराएगा मीडिया को और वो मैनेज करा लेगा। लेकिन विधायकगण क्या है, विधायकगण को चाहिए वोट, विधायकगण को चाहिए समरसता, विधायकगण को चाहिए तो बैलेंस। जो अगर ऐसे अधिकारी नहीं आएंगे, अभी पता चल रहा है कि साइकिल कोयला को लोग लूट रहा है, अभी पता चल रहा है कि ट्रैक्टर को FIR कर रहा है, मतलब उसमें भी कमीशन चाहिए क्या इन लोगों को? यहाँ के लोग हैं उसमें भी चाहिए क्या? यहाँ का जमीन पे अगर कोई अगर ट्राइबल जमीन का उसका नेचर चेंज हो जा रहा है, पुलिस अधिकारी उसको सहयोग कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, तो ये बात जो है, ये बात, और इसकी जिम्मेवारी कौन होती है? जिला का कप्तान का होता है। मुझे कभी कभी ताज्जुब लगता है, कस्टोडियन हमारा 2 लोग है, ट्राइबल का कस्टोडियन, एक है यहाँ के उपायुक्त होते हैं और एक होता है महामहिम। महामहिम तो सुतल है, छोड़ दिए, नहीं कहना चाहिए महामहिम के खिलाफ में, लेकिन महामहिम को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि सबके मानसिकता ही है कि ट्राइबल को समाप्त कर दीजिए, तो उसमें कहना क्या है? और अधिकारी तो चाह भी रहे हैं कि भाई केवल हाउस को हम मैनेज करके रखें, हाउस को खुश करके रखें, हाउस के अनुसार अपना दुम हिलाते रहें और अपना उनके अनुसार हम चलते रहें, और जो है जनता जय भाड़ में। तो ऐसे अधिकारियों को विधायक लोग भी जब आवाज उठाने लगेंगे ना, तो वस्तुस्थिति सामने हाउस के, और मेरा पंचायती तो होगा, मेरी भावना तो होगी। मैं अधिकारियों को क्यों बोलूं? अधिकारियों को मैं बोल सकता हूं कि आपको इस लाइन में चलना चाहिए, नहीं सुनेगा तो मेरा अंतिम न्याय तो मेरा हाउस है, मैं हाउस को बोलूंगा इस बात को। दादा कब तक चलेगा? क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं, जो ट्राइबल अधिकारी है खास करके, उनके तरफ से कहा जाता है कि हमारी सरकार है, हमारी लोकल सरकार है, अबुआ सरकार है, लेकिन हम ही लोग को वहां पे जगह नहीं मिलता है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं राज्य के लिए, अपना राज्य है, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को मौका ही नहीं मिलता है। कोई लॉबी ऐसा है जो चलता है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता। इस बात को मैंने कहा भी, आपका जो सवाल है, मैंने कहा कि अगर कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतना टाइम हर कुछ को मॉनिटरिंग करने का, उसका नाक कान क्या होता है, उसको अधिकारी होते हैं, उसके कुछ पत्रकार होते हैं, उसके कुछ आम लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो उनको बताता है। लेकिन अगर बुद्धिजीवी वर्ग भी अगर जमीन पे नहीं जा रहा है तो फीडबैक नहीं दे पाएगा। अगर अफसर तो अपना स्वार्थ में उसको अलग फीडबैक देगा। तो मैं अगर अधिकारी, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार से अबुआ लोगों को अगर काटना चाह रही है, तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि आप अबुआ लोगों के साथ में ही रहिए। वो कुछ नहीं है, वो तो अधिकारी है, अधिकारी उनका 5 वोट नहीं है, क्वार्टर में रहने वाले, अपना फ्लैट में रहने वाले, क्या है वो, खाली हाथ आया झोला लेकर के चला जाएगा, क्योंकि यहां पे उसको रहना भी नहीं है। लास्ट में फाइनली डिप्यूटेशन ले लेगा दिल्ली में, दिल्ली से अपना सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनके लिए तो तमाम लोगों को ख्याल होना चाहिए। और देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि 200 लोगों का, मैं 200 लोगों में निश्चित तौर से अगर कुछ है तो उनको जब तक नहीं मिलेगा काम करने का अवसर, देखिए मैं भी मानता हूं कि वो 19-20 हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं हो सकता है, 10 का अंतराल नहीं हो सकता है, 19-20 हो सकता है। कुछ करप्शन या कुछ नाराजगी हो सकती है, 19-20 हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको झारखंडी लोगों से प्रेम ही नहीं रहेगा, तो 10-20 का अंतराल ये करेगा, वो तो सिर्फ अपना जो है कि लॉबी करने में लगे रहेगा। तो ऐसे लॉबी लोगों के साथ में निश्चित तौर से एक बड़ा सवाल आपने किया है, और इस सवाल का जवाब निश्चित तौर से आने वाले दिनों में, और इसका सारा समाधान है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या फिर अपने जो हैं इंचार्ज हैं उनसे बात करके इसका भी समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारे अफसर हैं उस पर नाराजगी ना रहे, उनको भी काम करने का अवसर मिल सके। अगर आप लोग माननीय हैं तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में आप लोग का राय नहीं लिया जाता है? नहीं, राय नहीं जाना जाता है, नहीं मतलब सजेशन लिया जाता है कि हाँ कैसे पदाधिकारी को भेजने से काम अच्छा हो पाएगा, लोगों से समन्वय बना पाएगा? आप लोग अपना राय देते होंगे। देखिए, पोस्टिंग तो वो विवेक अधिकार है अफसर का, अधिकारी का, CS का, CMO मतलब हाउस का। हम लोग सुझाव भी देते हैं, जैसे मैंने सुझाव दिया, मैं बहुत छोटी छोटी बात करता हूँ, IAS IPS की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ।
मैं बात कर रहा हूं अपने थानेदार की, एसपी मेरा सुन ही नहीं रहा है। मैंने सजेशन किया, उसको चाहिए उसका अपना आदमी, विधायक का आदमी या सरकार का आदमी, उसका वोट बने बिगड़े उससे कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए अपना आदमी। मैंने सजेशन किया एसपी को, सजेस्ट किया कि इससे इससे क्षेत्र में हमारा खराबी हो रहा है, क्षेत्र को ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन अगर प्रिय है आपका एसपी साहब, तो मैं क्या करूं उसमें, लेकिन मुझे तो क्षेत्र संभालना है। और जिस दिन अगर बोलेंगे तो राजेश कच्छप में उतना दम है कि अगर नाराजगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लेगा राजेश कच्छप के बिना, ताकत है क्या प्रशासन का? एसपी साहब का ताकत है कि डीसी साहब का ताकत है कि राजेश कच्छप के बिना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ले? सेंसिटिव जगह है, तो मैं चाहता हूं कि वैसे लोग आवे जो हर कुछ से किसी का लॉबी में न रहे, लेकिन वो व्यवस्था, यहाँ की भावना को भी समझे। यहाँ की भावना, ऐसे अंचल को दे दीजिएगा जो सुनेगा ही नहीं तो लूट के ही जाएगा, ऐसे डीएसपी को दीजिएगा जो सुनेगा ही नहीं, क्रिमिनल को सपोर्ट। मैं एक आध दो थाना के बारे में बता, क्रिमिनल को लोग प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहा है। थानेदार ऐसे भी होते हैं। तो आप लोग शिकायत करते होंगे उसके बारे में? आप किसको बोलिएगा? थाना का जो है उसी को ना बोलिएगा जी, थाना का जो कप्तान है उसी को ना बोलिएगा कि यहाँ ये ठीक नहीं हो रहा है। और जिस दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर का खराब हो गया तो अकेले मैं भेज दूंगा, नहीं जाएगा जनप्रतिनिधि, मैं नहीं जाऊंगा। जो आपको मेंटेन करना है आप मेंटेन करिए, तो नहीं जाएंगे हम, क्यों जाएंगे? उसका गुलाम है क्या किसी का? सरकार के प्रति जवाब दे, जनता के प्रति जवाब दे, दो लोगों को पार्टी के प्रति जवाब दिए, 3 लोगों के अलावा मैं कोई अधिकारी का मैं जवाबदेही नहीं रहता हूं। अधिकारी को तालमेल बनाना चाहिए वहां के लोकल जनप्रतिनिधि से, वहां के विधायकगण से, वहां के सांसदगण से। सारे के सारे लोग जो है ना, सारे के सारे लोग भाजपा समर्थक हैं। ये लोग सरकार को एक लोग डैमेज करना चाह रहा है। जितने अधिकारी ज्यादातर लोग हैं वो लोग भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं, मोदी जी को खुश करना चाहते हैं। स्टेट से उनका कोई मतलब, क्योंकि स्टेट में तो बहुत ज्यादा होगा, पोस्टिंग दीजिएगा, लेकिन नौकरियां तो वहां से है ना, तो नौकरियां तो खुश करके रखेगा ना अपना आका को। भाई यही करता है, यही कर रहा है। देखिए, सुनने को तो मिलता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार स्तर से ही होता है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए, अगर आप विधायकों का अगर सजेशन लीजिएगा तो सही पोस्टिंग होगा, लेकिन अगर अधिकारियों का पोस्टिंग लीजिएगा तो अपना लॉबी का पोस्टिंग कराएगा। अंतर यहाँ पे, विधायकों का राय लीजिएगा तो अपने स्तर से क्षेत्र उसका बैलेंस कैसे हो, कौन जनता का काम करे, उस आधार से पोस्टिंग होगा। और लेकिन अगर अधिकारी अगर फीडबैक देंगे तो अधिकारी अपने स्वार्थ में और अपने अनुसार करेंगे। अब क्या होगा दादा? जैसे अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, अभी बहुत जल्द सुन रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। तो ऐसे स्थिति में अगर उनको भी मौका अगर नहीं मिलता है तो यहाँ के लोगों का हक अधिकार की बात कैसे होगी? उनको हक अधिकार कैसे मिलेगा? उनका काम कैसे होगा? छोटा छोटा काम के लिए लोग कार्यालय का चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। कैसे सुधार होगा इस सारी चीज में? देखिए, अभी जैसे पुलिस प्रशासन को हुआ है उसमें लोगों में असंतोष है, उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी चीज को अवगत कराया जाएगा कि माननीय विधायकों का जो अनुशंसा है, जो क्षेत्र को ये कर सके। अधिकारियों से सरकार में जवाबदेही अधिकारी नहीं होते, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिलता रहेगा। लेकिन विधायकों का नौकरी तो जनता का समर्थन ही है ना, तो वो तो अपनी नौकरी को विधायकगण तो दांव पे नहीं लगाएगा, वो तो लगाएगा कि भाई कौन राज्य का सेवा करे ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे, वो क्षेत्र को बैलेंस, क्षेत्र का सेवा वो करता रहे और स्मूथली सेवा करते रहे, कहीं विवाद ना हो, उसका वोट बैंक बढ़े। जनप्रतिनिधि तो यही चाहेंगे ना, जब विधायकों का वोट बैंक बढ़ेगा तभी तो है माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे ना। हमारा जो मुख्यमंत्री रहेगा, अगर हमारा विधायक ही जीत करके नहीं आएगा तो कैसे फिर क्या होगा? पार्टी स्तर में आप लोग जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने, या पर्सनल विधायक राजेश कच्छप जाएंगे मुख्यमंत्री से बात? नहीं, इसमें मैं पर्सनल जाऊंगा, इसमें मैं पर्सनल बात करूंगा, क्योंकि हमारे से संपर्क किए हैं तो ठीक है, जानकारी देना बुरी बात नहीं है। और इसमें भी पार्टी स्तर पे समझने वाले लोगों को चाहिए। देखिए, ट्राइबल को समझ पाना हर किसी के बस का चीज नहीं है, जो उसके बीच में रहा है वही समझ सकता है। यहाँ के खतियानधारी, देखिए एक चीज है, आज सरना सनातन हो रहा है ना जी, हम कहते हैं सरना सदान एक है, हम सदान का लॉबी करते हैं। सदान और सरना के बीच में, मतलब सदान और आदिवासी के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन सनातन जैसे ही घुस रहे हैं आप जो है कि यहाँ झगड़ा शुरू हो गया। इस बात को आपको समझना होगा। आप क्या लगता है कि झारखंड के खतियानी जो मुस्लिम हैं, झारखंड के जो खतियानी ईसाई हैं,
झारखंड के जो खतियानी यहाँ पे मूलवासी हैं, आप हमको बाहर से आकर के हमको समझाइएगा और हमारा वो ये सेट करिएगा क्या, रास्ता और लाइन लेंथ सेट करिएगा क्या। देखिए मैं उस विधानसभा में मैं रहता हूं जहां पे बाहरी पॉपुलेशन कम से कम 80,000 है, क्योंकि फिर भी मैं केवल वोट के लिए मैं हर कुछ को समझौता नहीं कर सकता हूं। यहाँ के खतियानधारियों का, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के सीएनटी धारियों का हक हुकूक अगर मारा जाएगा, उस पर कुठारघात होगा तो राजेश कच्छप तो बोलेगा। चुनाव अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, मैं उस चीज को नहीं देखता हूं, लेकिन यार रिजर्व सीट बचेगा तभी तो राजेश कच्छप लड़ेगा ना। तो इसीलिए कल तारीख तक आदिवासी और सदान के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, इवन के मुस्लिम भी। कुछ लोग बाहर से आकर के और सीधा सीधी, और इसमें आरएसएस का लोग घुस करके चंदा दिया है सारे लोग वहां 24 तारीख का, ये वो जनजातीय सुरक्षा मंच को लेकर के बाहर से आए लोग चंदा दिया है भाजपा को कि यहां से आदिवासियों को उठा करके। अरे हो कुछ लोग तो राजनीति समझ उनको नहीं है, कुछ लोगों को तो उठा करके दिल्ली घुमाने के नाम से ले जा रहा है, कुछ लोग उनको तो भीड़ से मतलब है ना। अमित शाह इसी भीड़ को देखेंगे और अपना अनाउंस कर देंगे। डिलिस्टिंग क्या चीज है, डिलिस्टिंग करेगा 14% यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। ऐसे भी आप देखिएगा कि डिलिमिटेशन में आपका सीट घट रहा है, अब इस 14% को भी घटा दीजिएगा तो 15 विधायक रहिएगा। तो भाजपा तो चाह रहा है वही चीज। और ये भाजपा को समर्थन करने वाले लोग हैं। आदिवासी कभी भी धार्मिक रूप से उसका पहचान नहीं होता है, आदिवासी का पहचान होता है सांस्कृतिक रूप से। जो सांस्कृतिक रूप से रहता है वही आदिवासी है, और ये लोग धार्मिक रूप से पहचान करने पे लगे हुए हैं। अब उठा है कि हमको धार्मिक पहचान दे दीजिए ताकि हमारी गणना हो सके। वो गणना करने के लिए है केवल हमारा धार्मिक पहचान, नहीं तो हमारी पहचान तो सांस्कृतिक पहचान। जिस दिन हम धार्मिक पहचान अपना अगर काउंट करेंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो ये, और वैसे लोग अगर अधिकारी बन करके रहेंगे तो हमारी बात को तो नहीं सुनेंगे ना। वो तो अपने रास्ते से क्योंकि उसको बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना है, वो तो अपने रास्ते से समाज को ले जाएंगे। ज्यादा समाज बोलेगा तो FIR करेगा, डंडा मारेगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का जुर्म में गिरफ्तार करेगा। और आदिवासी के पास में केस लड़ने का पैसा नहीं है, यही करेगा। इसीलिए अगर हमको शासन को करना है, हमारा भी मानना है कि अगर हमारे प्रशासनिक पुलिस अधिकारी में अगर कोई यहाँ के लोकल अधिकारियों में अगर कोई नाराजगी है तो निश्चित तौर से मैं उसमें अपील का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, समझते हैं बातों को, लेकिन उनके कान तक में उनका इस मामले को एक्सप्लेन करने वाला आदमी चाहिए। अधिकारी तो अपने स्तर से एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए एक्सप्लेन जनप्रतिनिधि ही होते हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या लगता है कौन गुमराह कर रहा है? बहुत सारे अधिकारी हैं, अधिकारियों में कमी क्या है? अधिकारी तो चाहते हैं कि भाई हमारा नजर केवल पड़ता रहे हाउस का, हम ठीक रहे, बाकी समाज और बाकी सरकार भाड़ में जाए। सुन रहे थे विधायक राजेश कच्छप जी को, और स्पष्ट तौर में इन्होंने कहा है कि स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड बनने को लेकर एक सपना था कि झारखंड यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सींचा जाए, उनके तरीके से बनाया जाए, अब बने। तो देखना भी होगा कि इस आवाज के बाद सरकार में किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से बातें आती है, और किस तरह से अधिकारियों को फिर से जो यहाँ का स्थानीय अधिकारी है उनको मौका मिलता है। देखने वाली बात होगी। इस संबंध में आपको कुछ भी बात रखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।